की शिकायत प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू से किए जाने के बाद मंत्री के निर्देश पर आज करोड़ों की लागत से ये बनाई गई सड़कों की जांच के लिए रायपुर से लोक निर्माण विभाग की ईएनसी की टीमें पहुंचकर हाल ही में बनाई गई सड़कों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इंजीनियर और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो सड़कें स्वीकृत हुई है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है और एक रोड निश्चित रूप से जो नए टेक्नोलॉजी में बनाई गई है वो है आपका बसंतपुर से भाड़ी रोड। वो ज़रूर फेल हुआ है और उसकी जो एनआईटी से उसकी डिज़ाइन कराई गई थी, लेकिन हमको लग रहा है कि वो डिज़ाइन फेल हो गया है, या ठेकेदार की गलती के कारण है या डिज़ाइन की कमी के कारण है, वो हम अभी जांच करेंगे, उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन ये बात सही है कि वो रोड फेल हो गई है। नहीं हुआ, कुछ एक दो शिकायतें मिली हैं कि सड़कें ख़राब है, उसके विषय भी मैंने चर्चा किया और यहीं से फ़ोन से ईएनसी को रायपुर लगा के निर्देशित किया हूँ कि एक दिन आए वो यहाँ आके दिन भर बैठ के पूरी समीक्षा कर ले, क्योंकि घंटे दो घंटे में पूरी एक एक सड़कों की या अलग अलग प्रकार की नहीं हो पाएगी। तो उनको अभी निर्देश किया हूँ ईएनसी को, मैं भेजूँगा यहाँ और बैठ के दिन भर बैठ के एडीबी का, एनएच का, एनएचआई का, ब्रिज का, सभी का और करेंगे। खबर गरियाबंद से है, जहां विकास कार्य को लेकर 2 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजिम विधायक अमितेश शुक्ला रहे और नगर पालिका की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विधायक के आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा है कि विभिन्न योजनाओं में कांग्रेस का सराहनीय योगदान रहा है। कांग्रेस की सरकार के विभिन्न योजनाओं को भाजपा नाम बदलकर संचालित कर रही है। जिला कोरबा के बांकी मोगरा मेन माइंस कोयला खदान में 4 नवंबर में सुरक्षा प्रहरी जयपाल बंजारे अपने पूरे परिवार के साथ आज सुबह 5 बजे से धरने पर बैठे। सुरक्षा प्रहरी जयपाल बंजारे का ये कहना है कि आए दिन एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, हाजिरी काटी जा रही है और जयपाल बंजारे के द्वारा किसी चोर को चोरी करते पकड़ने पर सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा कार्रवाई करने से एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है और सुरक्षा प्रहरी जयपाल बंजारे का हाजिरी काट दिया जाता है। यही है मेरा मैनेजमेंट से, मेरे को ये कहना है कि अगर हम ड्यूटी करने वाले हैं तो हमको शांति रूप से ड्यूटी करने दिया जाए, मनमौजी रूप से हमारा हाजिरी ना काटा जाए जिससे हमको क्षति हो, और हमको क्षति पहुंचाने के लिए हमारा हाजिरी काटा जाता है। आदमी आना चाहिए, इंजीनियर लेवल का आदमी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं और हमको प्रेशर दिया जाता है कि आप जाइए, ये काम कराइए, ये काम ना कराइए करके, और वहाँ जाते हैं तो हमको वहाँ सुनना पड़ता है कि आप अपने मैनेजमेंट का आदमी को भेजो करके, लेकिन हमारा मैनेजमेंट का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता है, यहाँ तक कि हमारे हवलदार भी। खबर कांकेर से है, जहां नवरात्र के अवसर पर सिटी सेंटर में गरबा का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं, बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक हिस्सा ले रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर 7वें दिन वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति हुई। इस दौरान गरबा रास में शहरवासी ने जमकर ठुमके लगाकर शिरकत करते नजर आए। जहां समिति के सदस्य जैकी आहूजा ने यह भी बताया कि कोरोना के चलते सभी कार्यक्रम बंद थे, उस समय भी समिति ने ऑनलाइन गरबा करवाया था। इस साल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गरबा रास का आयोजन किया गया है। देखते हुए लोगों में बेहद उमंग और उत्साह है, भक्ति की जो उमंग है वो बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए लोगों ने 2021 का इंतजार किया था कि इस साल प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा कोविड को नियमों का पालन करते हुए और वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा करते हुए सभी को अनुमति मिली है कि आप लोग गरबा करें, और उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर आयोजन करवा रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। सबसे पहली बात तो माता रानी की ऊर्जा शक्ति सबके अंदर देखने को मिल रही है कि पिछले 2 सालों में हम जिस तकलीफ से जूझ रहे थे, सबको भय से
मतलब हर का मन भय युक्त हो गया था, लेकिन ये गरबा रास गरबा करके सभी को भय मुक्त कर दिया है कि शायद पहले जैसा माहौल फिर से आ गया है और माता रानी की शक्ति हर नारी शक्ति के अंदर विद्यमान हो चुकी है। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उसको सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई किसान घटना मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लखीमपुर के पीड़ितों को 50-50 लाख देने की घोषणा के बाद विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री के विरुद्ध है। भाजपा के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए उन्हें राजस्थान जाकर वहां के पीड़ितों को भी मुआवजा देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता देवजी भाई पटेल ने बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम स्लीपर कोच का टिकट भी करवा दिया है और टिकट को ट्वीट भी किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे। रायपुर से एक खबर है जहां सीएम भूपेश बघेल पर देवजी भाई ने तंज कसा है। उन्होंने उनका स्लीपर कोच में टिकट भी करवा दिया है। जय जोहार मुख्यमंत्री जी, आप लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हुई दुर्घटना एवं दुर्घटना पश्चात हुई हिंसा में मारे गए 8 लोगों में से 4 लोगों के परिवार से मिलने गए थे, जिसमें मिलने का कार्यक्रम 10 जनपद की छोटी मालकिन ने अपनी पार्टी और परिवार के एजेंडे के अनुसार तय कर रखा था। आपने 50-50 लाख रुपए के अनुदान देने की घोषणा भी की है। मेरा प्रश्न ये था, क्या 50-50 लाख रुपया छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कोष से दिया जा रहा है, ये जो दूसरे प्रदेश की घटना के पीड़ितों को? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भगवा ध्वज के अपमान और पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांकेर के नया बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष भूपेश नेताम ने सरकार और मंत्री मोहम्मद अकबर को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ा। इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और झूठे एफआईआर को तुरंत वापस लेने की भी मांग की। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने अपने कवर्धा के मुद्दे पर इन्होंने एक रैली निकाली थी, जिसपे इन्होंने अपनी मांग को रखा है राज्यपाल के नाम से और प्रशासन के नाम पे, कि जो वहाँ पे कुछ चीज़ों में इनको लगता है सही से कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने मांग रखा है और उसको हम आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे ही हिंदू समाज के दुर्गेश देवांगन जी के ऊपर 50 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई। इस विरोध में हमारे द्वारा आज कांकेर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया।
और आगे का क्या प्लानिंग क्या है? देखिए, हमारे पास पूरे सबूत हैं, आप सभी भी देखे हैं वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे हमारे पास तथ्य चीज़ें भी हैं जिसके माध्यम से प्रशासनिक तौर पे या तो न्यायालय के माध्यम से हम। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ली। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद रहे। is pleased to transfer the Andhra Pradesh High Court as the Chief Justice. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के घटना को लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय मौन व्रत प्रदर्शन किया। रायपुर के घड़ी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने 2 घंटे तक मौन व्रत रखा। कांग्रेस के मौन व्रत पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करता है, आदिवासी मारे जाते हैं तो संवेदना व्यक्त करने तक कोई नहीं आता। वहां उत्तर प्रदेश में उदारता दिखा रहे हैं, जिस पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी चरित्र की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल में जब घटना हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी यहां धरना दे रही थी। धरने के साथ अगले यूपी चुनाव तक चलेंगी और हमको देखना है। लखीमपुर की बड़ी पीड़ा हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ की पीड़ा तो करें। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करता है, उसके लिए कोई जाकर संवेदना व्यक्त करने प्रियंका गांधी और इनके हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, भूपेश बघेल जी। जब फिलगेर की घटना होती है तो वहाँ पीड़ा व्यक्त करने नहीं आता केंद्रीय नेतृत्व प्रियंका जी, और वहाँ जाकर 50 लाख रुपया वहाँ जाकर दे रहे हैं। उदारता, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर गोली चली, 3 लोग मारे गए, उनके लिए पंडो मारे गए 30-40 लिखित रिपोर्ट में है। वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के पंडो, उनके लिए 5 पैसा देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? किसानों के मामले में बात हो तो ये लोग क्या नहीं करते थे? राज्य में उनकी सरकार थी, महंगाई बढ़ता था तो आंदोलन कौन करते थे? यहाँ बैठ के नहीं करते थे। साइकिल कौन चला रहा था? रमन सिंह नहीं चला रहे थे। तो हर आंदोलन में ये लोग, कोई घटना कहीं हो उसके लिए, क्या पश्चिम बंगाल की घटना पे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरना नहीं दिए थे? इस प्रदेश से क्या लेने देना था उनका? लेकिन धरना दिए कि नहीं दिए थे? एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते। यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता ने गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। भोपाल से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। अजय सिंह ने, जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। और आपको बता दें कि बंद कमरे में दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई है और इस मुलाकात को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता अजय सिंह ने गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है और यह मुलाकात बंद कमरे में हुई है। 20 मिनट तक इन लोगों ने आपस में बातचीत की है और इस मुलाकात को लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। भोपाल से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री से मुलाकात की। देश में कोयले का संकट गहराने लगा है। अगर इसी तरह से संकट बढ़ता है तो लोगों के घरों की बत्तियां भी गुल हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SECL प्रतिदिन 29,500 मैट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की सुनिश्चित करने की बात कही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर SECL के CMD ने इसके लिए सहमति भी दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, देश में लगातार बिजली का संकट गहराने लगा है और इसी को लेकर भूपेश बघेल ने यह खास बैठक की। कोयले के संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? और एक तरफ आप देखें कि पूरे देश में खाद की कमी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसानों को खाद नहीं मिला। उस समय भी आपूर्ति में ये लोग कमी किए, अब कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? जो विदेश से कोयला आ रहा था वो भी बंद हो गया, रासायनिक खाद आ रहे थे वो उसमें भी कटौती हो गई। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? और खबर इसी बीच दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस डेलीगेशन ने
राष्ट्रपति से मुलाकात की। आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले में राष्ट्रपति से कांग्रेस का डेलीगेशन मिला है और उन्हें मुलाकात की है और राष्ट्रपति कोविंद से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मिले। गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर लगातार कांग्रेस मोर्चे पर है, जिसके बाद अब आज लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की गई है, जिसमें गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी सौंपा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अपने प्रोग्राम में कि सावरकर के खिलाफ बार बार झूठ फैलाया गया है। उन्होंने दया याचिका अंग्रेजों से महात्मा गांधी के कहने पे मांगी थी। लो भले नई बात आ गई। एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताइएगा, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सिल्वर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफ़ी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है वो सावरकर ने 1925 में कही। तो देश के विभाजन का प्रस्तावना सावरकर ने, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1937 में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। तो ये दोनों जो सांप्रदायिक ताकत है, उन्होंने देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि का निर्माण इन लोगों ने किया है। सर, राज्यपाल ने पत्र लिखा है कवर्धा के मामले में, मिला क्या कोई पत्र आपको? निष्पक्ष जांच करने पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। छत्तीसगढ़ में ये जो आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस की कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात। और मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने यूपी सरकार पर जमकर